देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसको लेकर जहां सभी जगह अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है वो फायरिंग पुंछ एरिया में और कुछ बॉर्डर एरियाज में जो हालात नाजुक हैं, हरियाणा ने भी हाई अलर्ट कर दिया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए किरण मैडम मौजूद है। मैडम, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखते हैं? नाम और जब ब्रीफिंग तब भी महिला, तो कहीं ना कहीं ये जो एक बदला था तो पूरा तरीके से मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया है। पूरी तरह से हमारी बहनों का जिनका सिंदूर जो है इस बर्बरता के साथ जो लूटा गया था, उसका जो है जो जवाब मोदी जी ने और हमारे आर्म फोर्सेस ने दिया है। मैं कहती हूँ माँ भारती को मेरा सलाम कि इस तरह के सुपुत्र हमारे पास हैं जिन्होंने ये जो है इतना तगड़ा एक्शन जो लिया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि ये जो आतंकवादी जो गतियां जो हैं और जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर कर रहा है, एक एक को चुन चुन के जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो उन्होंने करके दिखाया है। आपने देखा कि रातों रात किस तरह से 9 जगहों पर केवल और केवल जो आतंकी जो जगहें थी उनको मारने के लिए किस तरह से हमारे आर्म फोर्सेस ने तीनों फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कार्रवाई करी और उनको तहस नहस कर दिया। मैम, अब सवाल है बीबीएमबी से जुड़ा। कल कोर्ट में ऑर्डर्स जारी किए गए। उन्होंने कहा कि जो 2 मई को बैठक हुई थी उसको लागू किया जाए, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनको काम करने की अनुमति दी जाए। लेकिन आज जब पानी छोड़ने के लिए चेयरमैन जाते हैं तो पंजाब के सीएम, उनके मंत्री वहाँ पहुँच के धरने पर बैठ जाते हैं, बोलते हैं हम पानी नहीं देंगे। किस तरीके से आप इसकी कार्रवाई को देखते हैं? क्योंकि आप भी हरियाणा में रही हैं, आप बड़ी एक्टिव रही हैं, सारे आपके पास ओहदे रहे हैं। मुझे भी ये प्रेस से पता चला अभी थोड़ा 1-2 घंटे पहले, और मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह की चीज़ जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ऐसे कार्रवाई करवा रहे हैं। इससे बढ़ के तो अराजकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक है, और ये जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रहार है, और हाई कोर्ट के ऊपर भी प्रहार है एक तरह से, कि जब हाई कोर्ट के आदेश हैं, उनके आदेश अनुसार जो है बीबीएम के चेयरमैन वहाँ गए हैं, उनको इस तरह से बंधक बनाया जाए, वहाँ के जो एससी इरिगेशन है उनको बंधक बनाया जाए, तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि जो बड़े बड़े पदों के ऊपर जो बैठे हैं, जो संविधानिक पदों पे बैठे हैं, वो इस तरह की कार्रवाई करवाएं, तो इससे ज़्यादा और मैं समझती हूँ मूर्खता और दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। सच्चाई ये है कि ये केवल और केवल राजनीतिक स्टंट हैं। मान साहब जान चुके हैं कि उनका धरातल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उन्होंने किसानों के लिए कुछ करा ही नहीं अपने पूरे कार्यकाल में। थोड़ा सा कार्यकाल अब रह रहा है। हमने बहुत बारी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी है, तो ये फ़ायदा किसानों के लिए है। तो उन्होंने वो काम करा नहीं, एमएसपी वाला तो काम करा नहीं। वो जो हमारे किसान भाई जो बैठे हुए थे उनको खदेड़ के और फेंक दिया। तो ये जो है अब अपनी झेप छुपाने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए अब नौटंकीबाजी कर रहे हैं, कभी ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत ही बचकाना किस्म का काम है। और कभी स्पेशल सेशन बुला के वहाँ पे बोल रहे हैं 1 बूंद पानी नहीं देंगे। तो ये तो चंद दिनों के अंदर तो पानी आने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता। और इनको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन ख़ास तौर से जब पाकिस्तान के साथ ये कार्रवाई हुई है, इस तरह से जो है आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो है हिंदुस्तान ने इतना ज़बरदस्त एक्शन लिया है, तो पंजाब की तो सरहदें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं, और सारा ब्लैकआउट वगैरह सारा कुछ जो है वो इधर ज़्यादा होता है। और आने वाले समय के अंदर जो है अगर कोई कार्रवाई होगी तो इधर प्रहार भी होंगे पाकिस्तान की जो हमारे दुश्मन हैं उनकी तरफ से। तो अपनी सरहदों को संभालिए, वहाँ पे अगर कोई सुरक्षा जो है उसको किस तरह से कड़ी करी जाए ताकि हमारा कोई आदमी ना मरे, कोई हमारे लोगों के साथ कोई उल्टा पुल्टा काम ना हो, वो काम करने के बजाय आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल मूर्खता और बेवकूफ़ी वाली हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी हुई है? पुंछ में लगातार जो है गोलीबारी हो रही है, लगातार वहाँ पे गुरुद्वारे पर हमला होता है, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि राजनीति है, लेकिन अगर पंजाब का जिक्र किया जाए तो सभी पार्टियाँ, कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी, अकाली दल, चाहे फिर बात की जाए, ये सभी पार्टियाँ एक मंच पे, भाजपा भी साथ दिखी। वहाँ पर मनोरंजन कालिया जी और जो सुनील जाखड़ पहुँचते हैं, कहते हैं हम पंजाब का पानी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कहते वो नज़र भी आए कि कहीं ना कहीं जो है पहले छोड़ते रहे लेकिन राजनीति। आपको क्या लगता है वहाँ पर भाजपा एक मंच पर एक साथ तो सरकार का साथ दे रही है?
आपको क्या लगता है कि वहाँ पर एक साथ, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो चलो सरकार तो आप मैंने आपको बताया ना, ये नौटंकीबाजी है खाली। और अपने धरातल जो खिसकती ज़मीन है, ये सोच रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह की हरकतें करके कुछ बचा लेंगे। सच्चाई ये है कि इनको मालूम है दिल्ली में जो है इनको बाहर निकाल के फेंक दिया लोगों ने। इसी तरह से इनका हश्र जो है पंजाब में भी होने जा रहा है। तो अपना जो है केवल राजनीतिक रोटियां सेकना और ऐसे समय पर, इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि देश है हमारा, हम देश के बाशिंदे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, सारा देश एकजुट है। और जो है पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन है, तो उसके प्रति तो सारे एकजुट होंगे, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। तो ये तो देश का मामला जब आता है तब ना तो विपक्ष होता है और ना पक्ष होता है। वो फिर हम देश का जो है, देश का जो हित है वो काम हमने करना है। और ये जनाब जो हैं देश हित को आगे रखते ना रखते हुए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों के हाथों में, संविधानिक पदों के ऊपर जिनको बिठा रखा है, लोगों को जो है समझ जाना चाहिए कि किस तरह के ये लोग हैं। इनको कहते हैं बाहर निकालने की तैयारी करनी चाहिए। तो आप लोगों की तरफ से तैयारी खींची जा रही है 2027 के चुनावों की। मैडम भी, आप भी एक्टिव नजर आएंगे, जैसे सैनी साहब एक्टिव हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं उनका तो बहुत अलग ही वो है। हमारे को जहाँ ड्यूटी दी जाएगी वो वहाँ ज़रूर जाएंगे, हम निश्चित तौर पे जाएंगे। और पंजाब और हरियाणा कोई अलग अलग थोड़ा नहीं, ये तो एक ही प्रदेश था। ये तो मतलब बाद में जाके, क्योंकि ये अलग वो करके वो करा है। पर हमारा तो यहाँ किसान जो है, चाहे पंजाब का हो हरियाणा का, एक है, भाईचारा है पूरी तरह से। आपकी सरकार बनती तो हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह सारा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और ये खाली राजनीति के लिए, इस घटिया तरीके की ओछी राजनीति जो ये अब हो रही है, लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और इनको जो है ऐसे पदों पे आसीन नहीं होने देना चाहिए। आपकी सरकार बनती तो एमएसपी किसानों को जैसे हरियाणा में दी जा रही, पंजाब में दी जा रही, निश्चित तौर पे दी जाएगी, क्यों नहीं दी जाएगी। हरियाणा के अंदर हमने इतना काम करा है किसान भाइयों के लिए, प्रधानमंत्री जी ने इतना काम करा है कि हर कहते 6 महीने में उनके जो ये इनका जो किसान निधि है वो उनके खातों के अंदर आता है। तो ये किसानों को खुशहाली देने के लिए है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश पंजाब भी है, हरियाणा भी है। और कृषि जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। आज जो है आप अगर हमारा पानी रोक रहे हैं, हमारे लोग जो हैं पानी से त्रस्त हो रहे हैं, तो इसमें आपके किलो कोई भलाई थोड़ा ना हो रही है। और आने वाले समय में और चंद दिनों के लिए अंदर तो पानी आने वाला है। ये तो क्या कहते खाली समय निकालने की बात है, फिर कह देंगे, फिर कोई और नौटंकी करेंगे। पानी तो ये रोक नहीं सकते, पानी तो आएगा। ये है कि थोड़ा सा ये जो समय है, ये हमारे लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है, क्योंकि टैंकरों के ज़रिए पानी पी रहे हैं, पैसे उनके जा रहे हैं। तो पानी के लिए आप अगर इस तरह से करेंगे दूसरों के लिए, तो आपके साथ क्या होने वाला है वो भी आपको समझना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ किरण मैम, जिन्होंने जानकारी दी कि ये सिर्फ राजनीति स्टंट है, लेकिन इस समय क्योंकि जो हालात इस समय बॉर्डर पे बने, तो देश को एक होना चाहिए। और ख़ासतौर पे क्योंकि पंजाब बॉर्डर एरिया है, तो उनके लिए सख्ती बड़ी ज़रूरी है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।